यार लोगन पॉल का ये फिनिशर लग तो बड़ा कूल रहा है। एंड फाइनली द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स इज बैक। जे ऊसो ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो करते हैं पूरे मंडे नाइट रॉ की बात। आज सबसे पहले शो शुरू होता है एक बार फिर से जे ऊसो के अपनी ईट सेलिब्रेशन के साथ। लास्ट वीक की जो रॉ स्मैकडाउन गई, दोनों ही शोज बिल्कुल ऐसे ही ओपन हुई और इस बार फिर रॉ को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसे ही शुरू किया। जे ऊसो आते हैं, ईट सेलिब्रेशन करते हैं, म्यूजिक एंड होता है, उसके बाद दोबारा से वो रिपीट करवाते हैं, बिल्कुल सिमिलर वही तरीका। बट इस बार कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो अपनी जो ईट सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं अनाउंसर टेबल पर, वहां पर हमें देखने को मिल जाता है भाई गुंथर जो पीछे से आकर जे ऊसो के ऊपर कर देते हैं अटैक, ब्रूटल अटैक। 2 पावर बॉम्ब भी वो लगा देते हैं जे ऊसो के ऊपर। उसके बाद वो वहां से जा ही रहे होते हैं। जे ऊसो भाई माइक लेकर वहां पर अनाउंस कर देते हैं कि भाई यू एंड मी एट रेसलमेनिया। तो अनाउंस कर दिया है जे ऊसो ने कि भाई वो गुंथर के लिए जाने वाले हैं, गुंथर की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं एट रेसलमेनिया। तो दैट मींस इससे ये भी चीज क्लियर हो गई है कि जो एलिमिनेशन चेंबर वाला मैच हमें देखने को मिलने वाला है वो होने वाला है अब कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। इनफैक्ट जब जे ऊसो इस चीज को अनाउंस कर देते हैं तो वहां पर गुंथर फिर से आ रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। बट वहां पर जे ऊसो इस बार उठ के अपने आप को डिफेंड करते हैं एंड सेपरेशन वगैरह वहां पर हो जाती है। तो इस तरीके से ये सेगमेंट वहां पर एंड हो जाता है। थोड़ा सा मुझे अटपटा इस चीज का लगा कि जब गुंथर ने ऑलरेडी 2 पावर बॉम्ब लगा दिए तो उसके बाद जे ऊसो फिर उठकर अगर अपने आप को डिफेंड करे तो वो थोड़ा सा मतलब पावर बॉम्ब की जो पावर है उसको थोड़ा सा कम कर रहा है। आई फील लाइक कि जब गुंथर ने 2 ऑलरेडी पावर बॉम्ब लगा दिए थे जे ऊसो के, तो या तो फिर जे ऊसो वहां पर ये चीज जब उसने बोली माइक पर कि भाई तू और मैं फेस करेंगे रेसलमेनिया में, तो वो जो सेगमेंट है वो वहीं पर एंड होना चाहिए था या फिर अगर आपको आगे स्ट्रेच करना था तो फिर गुंथर अंदर आके एक और पावर बॉम्ब लगाता जे ऊसो के। तो इस तरीके से आई थिंक एंड होना चाहिए था, बिकॉज उससे क्या हो गया 2 पावर बॉम्ब उसने मार दिया और उसके बाद फिर वो उठ के जे ऊसो जो है वो उसी को मतलब गुंथर को अटैक कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ये अटपटी चीज लगी। इसके अलावा भाई एजे स्टाइल्स हमें देखने को मिल जाते हैं आज शो पर, रॉ पर आते हैं और वो बताते हैं किस तरीके से 4 महीने पहले वो उनको ऐसा लगा कि उनका करियर एंड हो चुका है, इंजरी कुछ इतनी डेंजरस उनको हो गई थी। बट देन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ देते हैं नन अदर देन हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और वही क्राउड उनको बोलने का मौका ही नहीं देता है। डोमिनिक बोल रहा था भाई बहुत कुछ चेंज हो गया जब से तू वापस आया, और फिर एजे स्टाइल्स बोलता है हाँ यार चेंज तो बहुत कुछ हो गया, मतलब डेमिन पीस भी नहीं दिख रहा है मुझे तुम्हारे आसपास, रिया रिप्ली भी नहीं दिख रही, और फिन का है, फिन भी शायद कहीं और बिजी होगा, तो हाँ चेंज तो बहुत कुछ हो गया है। दोनों बोलते हैं यार देख डोमिनिक तू मुझे पसंद तो बहुत है यार, तो मतलब हर वीक आता है, पसंद तो मुझे बहुत ज्यादा है, बट हाँ एक चीज है कि भाई यू आर स्टिल रे मिस्टीरियोस पंक एज किड। और ये बात सुनते ही डोमिनिक मिस्टीरियो एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, बट एजे स्टाइल्स भाई अपने रिटर्न करके आए थे तो वो जो है वो दोनों को साइड कर देते हैं एंड कार्लिटो जो साथ में होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के वो फंस जाते हैं क्योंकि डोमिनिक तो वहां से भाग ही जाते हैं यूजुअली। और वहां पर फिर हमें फिनोमिनल फोरआर्म भी देखने को मिलता है जो कि पड़ता है कार्लिटो के। एंड भाई फिनोमिनल फोरआर्म मतलब चाहे जितनी बार देख ले इसको, बट ये जो मूव है फिनोमिनल फोरआर्म जितनी भी बार देखता भाई लगता तो बहुत ज्यादा कूल है। बाकी एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का नेक्स्ट वीक रॉ में मैच भी ऑफिशियल हो चुका है एंड लेट्स सी क्या ये वहीं खत्म होगी फ्यूड या फिर ये आगे ड्रैग होगी, एलिमिनेशन चेंबर में जाएगी या फिर रेसलमेनिया में जाएगी, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। एजे स्टाइल्स के लिए बढ़िया रिटर्न उन्होंने करी और आते ही साथ डोमिनिक के साथ उनको फ्यूड मिली है। अब देखो काफी लोग से समझेंगे नहीं, बट इस वक्त डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज्यादा ओवर है, तो उनके साथ अगर किसी को फ्यूड मिल रही है तो उस सामने वाले बंदे का काफी फायदा है उसमें। अब देखो जमाना क्या गया है कि एजे स्टाइल्स जैसे बंदे को डोमिनिक के साथ फ्यूड करके फायदा हो रहा है, मतलब जबकि ये चीज उल्टी होनी चाहिए कि डोमिनिक को एजे से फायदा होना चाहिए। हालांकि डोमिनिक को भी है ही कि एजे स्टाइल्स जैसा नाम है, बट इस वक्त भाई जो स्टॉक्स है वो डोमिनिक के बहुत ज्यादा हाई है इन टर्म्स ऑफ ओवर जो रखे हैं वो क्राउड में। तो आई गेस एजे स्टाइल्स के लिए अच्छी स्टार्ट है एंड मैं चाहूंगा कि ये ड्रैग हो स्टोरी लाइन आई बिलीव की एलिमिनेशन चेंबर में हो या फिर अगर रेसलमेनिया में भी जाती है तो आई वोंट माइंड, आई थिंक एक अच्छा मैच होगा। हालांकि रेसलमेनिया में शायद ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक और फिन बैलर भिड़ते हुए नजर आएंगे, तो शायद एलिमिनेशन चेंबर तक ही ये हमें देखने को मिले। बाकी एजे स्टाइल्स के लिए रेसलमेनिया में मे बी लोगन पॉल हो सकते हैं उनके लिए सही ओपोनेंट। बाकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी फेस ऑफ दिखाया एजे स्टाइल्स का, तो वो मैच भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है। अब लेट्स सी एलिमिनेशन चेंबर में होगा या फिर वो वाला हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, तो वो भी आई थिंक एक्साइटिंग होगा क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर एजे स्टाइल्स जबरदस्त क्लैश होगा जब भी होगा रिंग में स्पेशली। इसके अलावा सेथ रॉलिंस हमें शो पर देखने को मिलता है। अब सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई कोडी रोड्स के साथ उनको जो है वो अपना बिजनेस हैंडल करना है और वो एलिमिनेशन चेंबर को जीतकर जो है वो फेस करेंगे उनको रेसलमेनिया में एंड वो अपना जो बिजनेस है उनके साथ उसको वो हैंडल करेंगे एंड उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं वहां पर फिन बैलर। फिन बैलर बोलते हैं यार तेरा जो स्टॉक्स है ना वो बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, मतलब तू सीएम पंक से भी हार गया एंड ऑल, तो मतलब तू नीचे की तरफ जा रहा है एंड मेरे और रेसलमेनिया में और एलिमिनेशन चेंबर के जो बीच में भाई तू ही खड़ा हुआ है, तो तेरे को मैं हराने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। और सेथ रॉलिंस इसके जवाब में बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ चीजें, तू मेरे सामने खड़ा है एलिमिनेशन चेंबर और मेरे, और तू अगले वीक नहीं खड़ा होगा क्योंकि अगले वीक मैं तेरे को हराने वाला हूँ। इस तरीके से सेगमेंट यहाँ पर एंड होता है। हालांकि फिन बैलर ने जिस वक्त सेथ रॉलिंस को बोला कि भाई तेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो उस वक्त मेरे माइंड में ये चीज आई यार सेथ रॉलिंस तू बोल दे फिन बैलर को भाई मेरा डाउनफॉल नहीं हुआ है, तेरा एक्चुअली में डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। बाकी इसके अलावा जब बैक स्टेज में एक सेगमेंट होता है जजमेंट डे का, जहाँ पर लिव मॉर्गन वगैरह सब
तभी होता है। लिव मॉर्गन अपना टैग टीम मैच आज हारी होती है राकेल रोड्रिगेज के साथ, तो फिन बैलर आकर वहां पर वही चीजें बातें कर रहे होते हैं उनसे कि भाई कि तुम हार गए हो एंड ऑल, जबकि डोमिनिक बोलते हैं यार ये हारी नहीं है, एलिमिनेशन चेंबर में तो ये वैसे भी पहुंची गई है और राकेल रोड्रिगेज भी वहां पर पहुंच जाएगी, टैग टीम चैंपियनशिप भी इनको मिली जाएगी। एंड देन डोमिनिक बोलते हैं फिन को यार कि हमें एक नए मेंबर की जरूरत पड़ रही है, जेडी मैकडोनाल्ड जब से गया है ना तब से एक मेंबर हमें शॉर्ट पड़ रहा है, तो हमें नए मेंबर की जरूरत है ग्रुप में। फिर फिन बैलर बोलते हैं अच्छा जेडी मैकडोनाल्ड पता है ना किस वजह से बाहर गया है। ऑफ कोर्स वो जेडी मैकडोनाल्ड की इंजरी को के लिए ब्लेम करते हैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो को। फिर उनके डिफेंड करने के लिए वहां पर लिव मॉर्गन आती है। लिव मॉर्गन बोलती है यार देख इसकी वजह से वो इंजर्ड नहीं है, इस बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें सच में नए मेंबर की जरूरत है। अब फिन बैलर बोलते हैं भाई कोई मेंबर की हमें जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं जो है वो सही करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीक में सेथ रॉलिंस कराऊंगा, फिर मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाके एलिमिनेशन चेंबर जीतूंगा और फिर मैं रेसलमेनिया में जाके वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। एंड इसी तरीके से ये सेगमेंट यहाँ पर एंड हो जाता है। वैसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब फिन बैलर जो बता रहे थे कि एलिमिनेशन चेंबर जीतूंगा, सेथ रॉलिंस कराऊंगा, फिर रेसलमेनिया में डबल चैंपियन बनूंगा, तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। बट खैर ये चीज सपने में ही हो सकती है। इसके अलावा शो पर हमें देखने को मिलते हैं सीएम पंक। अब सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक बताते हैं कि भाई अब जे उसो ने तो चूज कर लिया है गुंथर को, तो दैट मींस अब कोडी रोड्स के लिए हमें जाना, और कोडी रोड्स को जैसे मैंने बोला था कि भाई मैं तुझे सामने से स्टेप करूंगा, तो अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देन वो बताते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में जो 2 मेंबर क्वालिफाई करके गए हैं, फिर वो इस चीज को घुमाते हैं और बोलते हैं कि 2 मेंबर नहीं, वैसे तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार मेंबर्स तो 3 गए हैं एलिमिनेशन चेंबर में, तो बोलते हैं भाई एक तो जॉन सीना है ना जो क्वालिफाई करे बिना ही वहां पर चला गया, बस उसने बोला कि मुझे मैच में जाना है और उसको मैच मिल गया। हालांकि फिर इसको वो सीधे तरीके से भी बोल देते हैं कि जॉन सीना यार लेजेंड है, ये वो सो उसने अर्न किया है, वो ऐसी चीज कर सकता है कि वो अपने आप को बुक कर सकता है किसी मैच में विदाउट इवन क्वालिफाइंग। तो हालांकि उन्होंने दोनों ही चीज यहाँ पर बोल दी, मतलब एक तरह से टॉन्ट भी मार दी कि भाई तू बिना क्वालिफाई करके गया है, और फिर दूसरे में उन्होंने थोड़ा सा गुड बुक्स में भी आने के लिए ये भी बोल दिया कि भाई वो जा सकता है, वो बिना क्वालिफाइंग करे भी जा सकता है मैच के अंदर। तो दोनों चीज उन्होंने यहाँ पर कर दी बहुत ही स्मार्टली। दोनों बोलते हैं कि भाई पर जॉन सीना को मैच में तो मैं भाई फोड़ने वाला हूँ, एलिमिनेट करने वाला हूँ, और रेसलमेनिया 41 बिलोंग्स टू मी। उसके बाद उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं लोगन पॉल। अब ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जो चीजें हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग हुई है इन दोनों के बीच में इनडायरेक्टली, बट अब पहली बार यहाँ पर सामने आमने सामने था, तो एक्साइटेड था मैं इस चीज के लिए। अब लोगन पॉल आते हैं, लोगन पॉल सीएम पंक को याद दिलाते हैं कि भाई कैसे तूने मतलब केविन ओवेंस को ये बोल रहा था कि भाई मैं लोगन पॉल से कभी नहीं आ रहा हूँ, मतलब मेरा मजाक उड़ाते हुए, जबकि 24 घंटे बाद मैंने तेरे को एलिमिनेट कर दिया था मैच से, एंड आई गॉट योर नंबर। उसके बाद फिर सीएम पंक बोलते हैं ठीक है भाई यू गॉट माई नंबर, पर इस वक्त तुझे एक नंबर का ध्यान देना एंड दैट इज 619, बाकी एलिमिनेशन चेंबर में अगर तू आता है तो आई विल पुट यू टू स्लीप। अब इन दोनों के बीच में जो छोटा सा ये प्रोमो सेगमेंट था ये वहां पर एंड हो जाता है, बट आई विश की ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं बेइज्जती करने में, रोस्ट करने में। तो आई बिलीव कि इन दोनों में एक अच्छी स्टोरी लाइन हो जहां पर ये दोनों को प्रोमो बैटल मिले, और प्रोमो बैटल में ये दोनों भाई फोड़ने वाले, और छोटा सा एक टीजर आज हमें देखने को मिलेगा जो कि काफी एक्साइटिंग था डेफिनेटली। अब उसके बाद रे मिस्टीरियो वहां पर आ जाते हैं, रे मिस्टीरियो के साथ मैच होता है लोगन पॉल का, एंड में भाई लोगन पॉल ऑफ कोर्स सबको बताया था कि भाई ये मैच रे मिस्टीरियो तो कहीं से भी नहीं जीतने वाले थे, लोगन पॉल ने ही जीतना था, और लोगन पॉल इस मैच को जीत जाते हैं। नए फिनिशर को भी यहाँ पर वो लगाते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, एंड इसके साथ वो यहाँ पर मैच जीतकर क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चेंबर में। तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आगे क्या होता है। बाकी मैच खत्म होने के बाद न्यू डेज अटैक कर देती है रे मिस्टीरियो के ऊपर, क्योंकि भाई उनका ये कहना है कि भाई रे मिस्टीरियो को क्वालिफाइंग मैच मिल गया जबकि हमने उसको हराया था और हमें क्वालिफाइंग मैच नहीं मिला एलिमिनेशन चेंबर के लिए, तो इस वजह से उन्होंने न्यू डेज के ऊपर अटैक भी कर दिया। तो देखकर लग रहा है कि बिगी की रिटर्न सेट हो रही है कहीं ना कहीं, तो लेट्स सी बिगी कब आते हैं और कैसे वो स्टोरी लाइन WWE पुल ऑफ करने वाली है। बाकी शो अच्छा था, बढ़िया था, मजा आया शो को देखने में। आपको बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।